हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? थम्स अप करके जल्दी से भेजिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। तो कह रहा है, आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़िए। कर रहा है, चीनी यात्री फाहियान जो था, ये भारत में किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में दौरा किया था? तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एंड चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और आपको पूछ सकता है कि चीनी यात्री जो संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कहाँ पर तीन साल तक रहा था? तो आप लोग बताइएगा। पाटलिपुत्रा में रहकर 3 साल अध्ययन किया था। किस विषय का? तो संस्कृत विषय का। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था चीनी यात्री? तो आप लोग याद रखिएगा, हॉन सॉन्ग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आप लोग ये इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अगर है, किसके बीच की अवधि जो है, सॉरी आपसे पढ़िए, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग को बतलाना है किसके अवधि, बीच के अवधि को, यानी आप लोगों को उसका टाइम पीरियड बतलाना है कि इसका। तो दिल्ली सल्तनत का। तो आप लोग बताइएगा, तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और तुगलक वंश का जो था यहाँ पर देख लीजिएगा 1320 से 1414 ईस्वी तक। और लोधी वंश का यहाँ पर देख सकते हैं, और 1451 से 1556 तक था लोधी वंश का शासनकाल। तो आप लोग यहाँ पर इस बात को भी याद रख सकते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 और सैयद वंश जो था 1414 से 1451। तो यहाँ पर आप लोग इसे याद रखिएगा। टाइम पीरियड आप लोग से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो आप लोगों को बताना है केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता होगा, केसरी को प्रकाशित किया गया था 1881 में, और इसका जो संपादक थे वो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, टीटी काका झील जो है किससे जुड़ी हुई है? तो आप लोग को बताना है टीटी काका जो झील है किससे जुड़ी हुई है। तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलीविया और पेरू से ये इसका संबंध है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बतलाइएगा। टिटिकाला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। ओजोन नदी पर है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िएगा। कुडन 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 कुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये कुडन कुलम जो है ये तमिलनाडु में है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कुछ पॉइंट है। नरोरा जो है यूपी में है, और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। ये सब को क्या है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? तो आप लोग बताइएगा किसके त्रिकोण में पाया जाता है कोलेरू झील? कोलेरू झील जो है किसके बीच में पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के जो बीच में पाया जाता है ये कोलेरू झील पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िएगा। मरे डार्लिंग नदी बेसिन, जो मरले डार्लिंग बेसिन नदी है ये निम्न में से किस देश में स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है डार्लिंग बेसिन नदी जो है किस देश में स्थित है। तो आप लोग बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए इतना नदी है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर रहा है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था?
तो किस तारीख को मसौदा समिति का गठन हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो आप सभी को पता है तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति। किसके तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत ये बात कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CRR पूर्ण रूप क्या आप लोग को बतलाना है। CRR का जो है फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है। तो कैश रिसीव रेशियो आप लोग को बतलाना है। कैश रिसीव रेशियो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है इसमें कौन सा जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। जो देखिए रबड़ जो है ये खेती से ही होता है, ऊन भी खेती करके होता है, कपास भी खेती से उगता है, लेकिन सीमेंट जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह बनाया जाता है पनडुब्बी और जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को पता होगा, ये तो आप लोग 9th क्लास ले रटते आ रहे होंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र आप लोग को बतलाना है, रासायनिक सूत्र बतलाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो आप लोग को सभी को पता होगा CaSO4 हाफ H2, यानी CaSO4 हाफ H2, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम आप लोग को बतलाना है। तो विटामिन B3 का आप लोग रासायनिक नाम बताइएगा, क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। नियासिन जो हो जाएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम। और राइबोफ्लोविन जो होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 का ये रासायनिक नाम है। और थायमिन जो होता है B1 का रासायनिक नाम है। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है, और विटामिन डी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, भारत ने 1975 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो आप लोग को बतलाना है 1975 में हम लोगों ने हॉकी का विश्व कप जीता था। तो उस समय आप लोग को बतलाना है कप्तान कौन थे। तो आप लोग को बतलाइएगा अजीत पाल सिंह की कप्तानी में हम लोग 1975 में कप्तान विश्व कप जीते थे, हॉकी में विश्व कप जीते थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो आप लोग को पता होगा जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, वो जमुना नदी के किनारे है, यानी यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी के किनारे जो शहर है वो आप लोग याद रखिएगा, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, बेगूसराय और पटना भी हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग को याद रखिएगा। और अयोध्या जो है, अयोध्या के राम मंदिर कह देगा तो सरजू नदी आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान डस में स्थित है। तो पेंच का आपको लोकेशन बताना है। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आप सभी को पता होगा, पेंच जो है मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग याद रखिएगा पेंच जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको बतलाना है कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलंबिया की मुद्रा का नाम जो हो जाएगा कोलंबियन पेसो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो आपको बतलाना है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या कीजिएगा,
कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। जैसे ही ये वीडियो लाइव से ख़त्म होगा तो आप लोग जो है इसका ऑफलाइन जो कमेंट है उसमें आप लोग बताइएगा। तो आई होप कि आप लोग का जो सेशन है, जो आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जो सेशन है, आप लोग को जो 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, आप लोग को सभी क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को फोल्डर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत